नमो वज्र मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहन मंगलम कुंडकुंडाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। समयसार ग्रंथाधिराज में मोक्ष अधिकार गाथा नंबर 294 है। यह मोक्ष अधिकार का प्रकरण है। इस जीव को अनादि काल के कर्म बंध से कैसे छुटकारा मिले, कैसे उसके बंधन का अभाव हो, उसका उपाय यहाँ आचार्य देव ने बताया है। और उपाय कोई बहुत कठिन नहीं है। वह उपाय अपने आत्मा को और बंध को दोनों को द्विधा अर्थात भिन्न भिन्न करने से प्रकट होता है। अब प्रश्न यह है कि उन दोनों को भिन्न भिन्न किया कैसे जाए, जीव और कर्म के बंध को अलग कैसे किया जाए। तो आचार्य देव ने कहा कि जब हम अपने अपने नियत लक्षणों से अर्थात निश्चित लक्षणों से जीव और बंध को पहचान लेते हैं तो वे दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो भिन्न करने के लिए क्या करना है कि उन दोनों को पहचानना है, मात्र बंध को नहीं जानना है, मात्र बंध की चिंता नहीं करनी है, मात्र बंध के विस्तार में नहीं अटकना है, परंतु उस बंध का लक्षण क्या है और उस जीव का लक्षण क्या है, ये दोनों को अलग अलग पहचानना है। जीव के जो लक्षण हैं उनसे जीव को पहचानना और बंध के जो लक्षण हैं उनको बंध के लक्षणों से पहचानना। इस प्रकार से अलग अलग जानने पर जीव और बंध नानापने को अर्थात भिन्नपने को प्राप्त होते हैं। अब हमने कल प्रश्न की चर्चा की। क्या प्रश्न है कि ऐसे आत्मा और बंध जो कि चैत्य चेतक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हों, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। देखो क्या कहा, जो बंध है उस बंध के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे वो चेतक ही हो, है ना। चेतक का अर्थ तो क्या में आ गया, चेतक मतलब जीव, चेतक, चेतयिता, ज्ञान वाला, ज्ञायक, जानने वाला, सब एक ही भाव है। तो चेतक अर्थात जीव, उसका लक्षण, उसका कार्य, और बंध उसका लक्षण और उसका कार्य, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान नहीं होने के कारण से वे बंध हैं। वे मुझे कैसे भाषित होते हैं कि मानो के वे चेतक ही हों, मानो के वे जीव ही हों। जहाँ हमारी अभी परिणति अटकी हुई है, जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वो बिंदु है क्या कि वो जो बंध है, बंध के लक्षण को नहीं जानने के कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं और ऐसा समझते हैं कि यह जो बंध है वह मानो के जीव ही है, वह चेतक ही है ना। अब ऐसा
जिसके साथ चेतक के समान व्यवहार किया जाता है उन्हें प्रज्ञा के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है, कैसे उसको अलग करें। हमें तो बड़ा कठिन लगता है, अनादिकाल से ये जीव और जीव के विकारी भाव ये सब साथ में ही चल रहा है। अब इसमें इन दोनों को अलग कैसे किया जाए साहब, हमको तो बड़ा कठिन लग रहा है। ज्ञान के द्वारा आप कहते हो कि इन दोनों को भिन्न भिन्न किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, ये प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में अर्थात अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से अर्थात डालने से अथवा मारने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य कि भले ही तुम्हें अनादिकाल से उन दोनों की भिन्न भिन्न सीमा दिखाई ना देती हो, उन दोनों की संधि ऐसी हो गई है कि पता नहीं चलता कि इसमें जीव कौन है और इसमें बंध कौन है, लेकिन फिर भी अपनी प्रज्ञा के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा उनके दोनों के स्वलक्षणों को भिन्न भिन्न पहचानने से प्रज्ञा छेनी अर्थात ज्ञान रूपी छेनी को सावधान होकर पटकने से मारने से उन दोनों को छेदा जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमने अनुभव किया है, ये कार्य हमने किया हुआ है, इसीलिए हमें पता है कि ये संभव है। प्रज्ञा छेनी की जो उपमा दी जाती है ना ज्ञान को, तो जैसे लकड़ी होती है ना, लकड़हारे लकड़ी काटते हैं तो वो छेनी और हथौड़े का प्रयोग करके उसके टुकड़े करते हैं, है ना। तो जो छेनी है ना, कभी लकड़ी जो होती है वो बहुत कठोर होती है, मजबूत होती है, छेनी लगाए कहाँ, रखे कहाँ, तो उसमें संधि ढूंढी जाती है। संधि मतलब कि जहाँ से लकड़ी थोड़ी सी फटी हुई हो, जहाँ से लकड़ी में थोड़ा सा चीरा लगा हुआ हो, तो उस जगह छेनी रख करके और हथौड़े से मारते हैं तो वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं। तो संधि ढूंढनी पड़ती है कि इसमें संधि कहाँ है। ऐसे ही यह जीव और बंध की अनादिकाल से संधि हो रखी है, अब इनके लक्षणों को अलग अलग पहचानना पड़ेगा। जब तक इनके लक्षणों को भिन्न भिन्न नहीं जानेंगे तो दोनों एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन लक्षणों को भिन्न भिन्न जानेंगे तो पता चलेगा कि दिखते हैं एक जैसे लेकिन वास्तव में ये एक हैं नहीं। और देखिए, लक्षण को पहचानना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, भेद विज्ञान करना बहुत कठिन नहीं है। मैं आपको देखिए एक सरल उदाहरण देता हूँ कि शास्त्र का उदाहरण है ये, 15वीं गाथा में ये उदाहरण आया हुआ है। क्या उदाहरण है? शाक का और लवण का, मतलब सब्जी का और नमक का। समझ गए कि आपने सब्जी बनाई है, आपने कोई भी व्यंजन बनाया है, उसके अंदर आपने नमक डाला है ना। तो मैं भोजन करने आया तो आप क्या पूछो, पंडित जी दाल बराबर बनी है ना, ये ज़्यादा खारी तो नहीं हो गई, ये फीकी तो नहीं हो गई, इसमें बराबर है ना स्वाद, ठीक है। तो हमने कहा बराबर। आप तो व्यर्थ में ही पूछते हो, आप पहले ही आपको पता होता है कि बराबर है ना। और कोई ज़्यादा चिंतित महिला होती है तो वो पहले घर में किसी को बुला के, बच्चे को बुला के टेस्ट करा लेती है कि भैया ये चखो, एक चम्मच चख के बताओ कि सही बना है कि नहीं बना है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने दाल में नमक डाला है ना, तो दाल जो है वो खारी हो गई, उसमें खारापन आ गया, जितना चाहिए उतना आ गया, अथवा कम आ गया अथवा ज़्यादा आ गया। अब आपने बालक को चखाया, पति को चखाया, बोले चख के बताओ सही बना है कि नहीं। उसने एक चम्मच मुंह में डाली और उसने आँख बंद करी, हाँ सही है। तो ये उसने क्या किया, ये आँख बंद करके एक सेकंड में ये क्या जादूगरी है,
उसमें आपने नमक भी डाला है, उसमें मिर्च भी डाली है, उसमें दूसरे दूसरे मसाले भी डाले हैं, उसमें घी भी डाला है, दाल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और मुंह में डाल के और 1 सेकंड के लिए उसने आँख बंद करी, उसने बोला एकदम ठीक है। तो ये क्या हुआ कि उसने बहुत सारे मसालों के मिले हुए स्वाद में से खारेपन रूप लक्षण को ढूंढा कि ये खारापन जहाँ से आ रहा है वो नमक है, और वो नमक की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उतनी बराबर है, अथवा कम है अथवा ज़्यादा है। तो ये उसने मिले जुले स्वाद में से नमक को ढूंढा कि नहीं ढूंढा? अब नमक कोई अलग से तो रखा नहीं है, वो तो मिल गया ना पूरा, नमक उसमें घुल गया, मिर्च घुल गई, काली मिर्च घुल गई, जो कुछ भी पड़ता है धनिया जीरा सब घुल गया ना। तो अब कैसे पता चलता है मिले जुले में से कि ये इसमें नमक सही है कि नहीं? ये पंडित जी बहुत सरल है, उसका लक्षण खारापन है, उसके लक्षण को हमने पहचान लिया, ठीक है। पतिदेव जाने लग गए तो पत्नी बोली अरे रुको मैं भूल ही गई, ये बताओ मिर्च तो ज़्यादा नहीं है ना? पंडित जी मिर्च नहीं खाते ज़्यादा। तो कि तुमने पहले पूछा नहीं, मैंने ध्यान दिया नहीं, अब फिर से 1 चम्मच दो, अब फिर से 1 चम्मच दी, फिर खाई, यानी मिर्च थोड़ी ज़्यादा है। अब इस बार उसका ध्यान नमक पे नहीं है, खारेपन पे नहीं है, अब उसका ध्यान तीखेपन पे, कि मिर्च का लक्षण क्या है? तीखापन। वहाँ ध्यान केंद्रित किया तो पता चल गई कि मिर्च ज़्यादा है कि कम है। तो ये लक्षण से वस्तु पकड़ में आ जाती है कि नहीं आ जाती? चाहे वो कितनी मिली जुली हो, चाहे वो किसी के साथ हो, लेकिन जब हमें उसका सही लक्षण पता हो तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें इस वस्तु की मात्रा कैसी है, इस वस्तु का प्रयोग हुआ है कि नहीं। कई बार तो डालने ही भूल जाते हैं ना, तो मुंह में रख के पता चल रहा है अरे है ही नहीं इसमें, तो नमक है ही नहीं। क्यों? कि बाकी सब स्वाद आ रहा है लेकिन खारापन इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि नमक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भेद विज्ञान की कला है वो बस इतनी है, आपको ये विचार करना है कि दाल में नमक डालने से दाल खारी होती है कि नमक खारा रहता है। दाल में नमक डाल दिया तो दाल खारी हुई, कम डाला तो कम खारी हुई, अधिक डाला तो अधिक खारी हुई। तो नमक लक्षण किसका है? खारापन तो नमक का है ना। तो वो नमक जब दाल में मिल गया तो दाल खारी हो गई कि नमक ही खारा रहा? समझ में आए तो हाँ बोलना, नहीं आए तो प्रश्न पूछना, ऐसे ही सिर नहीं हिला देना। है तो नमक नमक के अपने स्वरूप में ही रहा हुआ है ना। शास्त्र में तो ये कहा कि बाहर जब डब्बी के अंदर नमक रखा हुआ है और जो दाल में डला हुआ है दोनों में कोई फर्क नहीं है। नमक का खारापन नमक में रहता है, चाहे वो डब्बी में रहे चाहे वो दाल में डले। लेकिन हमें जब डब्बी में रखा हुआ है तब तो नमक खारा लगता है, और जब व्यंजन में डल जाता है तो व्यंजन खारा लगता है। अब यहीं से अपने को देखो, अब कोई कहे कि बंध और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, बंध का कैसे अभाव करें, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है ये, जैसे आपने खारेपन रूप लक्षण से नमक पहचान लिया वैसे ही ज्ञान लक्षण से आत्मा को पहचानना है और राग लक्षण से बंध को पहचानना है। इतना ही कार्य है। देखिए पढ़ता हूं क्या प्रश्न पूछा, उत्तर क्या दिया पंडित जी आचार्य देव ने। आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। देखो अनादिकाल के अज्ञान के कारण से भिन्न भिन्न लक्षण होने पर भी, भेद ज्ञान का अभाव होने से हमको भिन्न भिन्न लक्षण दिखाई नहीं देते, और इसीलिए ऐसा लगता है कि एक ही है। बहुत समय से साथ में है ना, तो ऐसा भ्रम हो जाता है कि एक ही है। देखिए और एक मुझे ख्याल आई बात आपको सरलता से समझाने के लिए कहता हूँ।
कि अभी आप यात्रा में जाएंगे तो ट्रेन में जाएंगे यहाँ से शिखर जी तक, समझ में आया? तो कोच में 40 सीट आपको मिली है, 50 सीट आपको मिली है, 10-20 सीट दूसरों को मिली है, ठीक? तो आप भी बैठ गए जा कर के, और जिसकी दूसरे की सीट है वो भी जा कर के बैठ गया। अब आपका 50 सीट है, सब संग है आपका। अब कोई अगले स्टेशन से जो व्यक्ति चढ़ता है, अब उसको तो पता नहीं है ना कि कौन कौन है, लेकिन आप इतने समूह में बैठे हो, बातें कर, उनको लग रहा है ये कोई आए हुए हैं एक साथ। अब 4 सीट आपकी और 2 सीट किसी और की है, उसको तीसरे व्यक्ति को क्या लग रहा है, ये भी इनके साथ हैं, ये भी इनके, सब एक ही हैं ये लोग तो हैं। अब 1.5 दिन का, 2 दिन का, 2.5 दिन का सफ़र है। अब चलते 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 धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो 4 जन बैठे हैं ना, ये छान के पानी पी रहे हैं, ये 2 बैठे हैं, ये बिस्लरी की बोतल लेके पी लेते हैं, ये 4 जन है ना, ये स्टेशन से कोई चाय वाय कुछ नहीं ले रहे, ये सब अपना डब्बे में से निकालते हैं और खाते हैं। ये 2 बैठे हैं, ये हर स्टेशन पे उतर उतर के पकौड़े ले आते हैं। उसको 1 दिन लगता है ये समझने के लिए कि ये 4 अलग हैं, ये 2 अलग हैं। भले ही दिख रहे साथ में बैठे, भले ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं, भले ही हंस रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये कुछ अलग कर रहे हैं, ये कुछ अलग कर रहे हैं। तो जब लक्षण ख्याल में आता है तो भिन्नता भाषित होती है। जब तक लक्षण ख्याल में नहीं आता तो पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कि सब कुछ एक ही है। अनादिकाल से जीव का और बंध का संयोग चल रहा है। वो अनादिकाल से एक ट्रेन के एक ही केबिन में बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं उनको, पता ही नहीं चल रहा, हमको लग रहा है एक ही है, तो सब एक ही है। जहाँ ज्ञान प्रकट हो रहा है वहीं राग प्रकट हो रहा है, जहाँ जीव का स्वभाव है वहीं उसका विकार है, वो सब एक जैसा लगता है। लेकिन श्री गुरु के उपदेश से समझ में आया कि भैया ये एक नहीं है, इनके लक्षण पहचान। ये जीव है, ये चैतन्य स्वरूप है, और ये जो बंध है ये जड़ स्वरूप है। ये जीव है, ये सुख का कारण है, ये बंध है, ये दुख का कारण है। ये जीव है और पवित्र है, 72वीं गाथा में विषय है क्या नहीं? आश्रवों की आश्रव अशुचि हैं, जड़ हैं, दुख के कारण हैं, और जीव चैतन्य है, पवित्र है और सुख का कारण है। तो ये लक्षण का भेद है ना, तो ये लक्षण का भेद अपने को ख्याल में होना चाहिए। देखिए, मोह राग द्वेष का जो परिणाम है उसको जिनवाणी में भाव कर्म कहा है, लेकिन वो जो भाव कर्म है ना उसको चैतन्य की अपेक्षा जड़ कर्म भी कहा जाता है। द्रव्य कर्म तो जड़ है ही, लेकिन जो भाव कर्म है ना वो भाव कर्म भी अपने ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से जड़ है। और जड़ क्यों कहा? कि उसमें चैतन्य नहीं है, वो स्वयं जानता नहीं है, उसको जानने वाला ज्ञान है। तो इतना भेद अपने को ख्याल में आना चाहिए। हमको क्या लगता है, ज्ञान और राग एक ही जगह तो हो रहे हैं, एक ही साथ तो उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी मेरा भाव है, ये भी मेरा भाव है, लेकिन भैया ज्ञान तो जानने वाला भाव है और राग वो जड़ भाव है, वो ना स्वयं को जानता है ना अन्य को जानता है। ज्ञान स्वयं को भी जानता है और राग को भी जानता है। तो ये जो फर्क है, अभी और उसका विस्तार से चर्चा आएगी, बहुत सुंदर चर्चा है, लेकिन ये अपने को यहाँ जो ये बात कही ना कि दोनों की सूक्ष्म संधि में प्रज्ञा छेनी का प्रहार करने से दोनों भिन्न हो जाते हैं। तो प्रज्ञा छेनी का प्रयोग कैसे करना, क्या कैसे हमको पता चले कि ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है? तो देखो, जगत में जितनी भी आकुलता हमारे जीवन में है वो वास्तव में आप विचार कीजिएगा, द्वेष से अधिक राग भाव के कारण ज़्यादा है। जिससे आपका द्वेष हो, जिससे आपका झगड़ा हो जाए, जिससे आपकी नहीं बनती हो, एक बार तो लड़ लिया आप, एक बार कहा सुनी हो गई, फिर क्या होता है, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, तुम हमसे बात मत करो, हम तुमसे बात नहीं करें, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तुम हमारे। उससे तो हम अपना नाता तोड़ लेते हैं ना, जिससे द्वेष है उसके प्रति अपने उपयोग को हटा लेते हैं। अब वो कहाँ है हमें पता, लेकिन पूरे दिन की जो आकुलता है वो कहाँ से होती? राग से। जिन जीवों के प्रति, जिन वस्तुओं के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति राग होता है ना, वहीं से आकुलता का जन्म होता है। जिससे राग है उसके कारण से आकुलता होती है।
पुत्र से राग है, अब पुत्र बाहर पढ़ने चला गया और माँ यहाँ बैठ के परेशान हो रही है, वो पता नहीं क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, उसको कुछ मिल रहा है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, तो ये राग आकुलता का कारण नहीं है। और बाकी के परिवार में जहाँ जहाँ राग है, क्योंकि राग अपने साथ में अपेक्षा लेकर के आता है कि हम उनके लिए इतना करते हैं, उनको तो हमारा ध्यान ही नहीं, हमने उनको शादी में ये दिया था, उनने हमको ये दे दिया, हमने उनके लिए ये किया था, उनने हमारे मुसीबत पड़ने पर हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो राग हमेशा अपेक्षा लिए रहता है साथ में, और इसीलिए वो आकुलता का कारण बनता है। जो हमारे नज़दीक के परिचित हैं, जितने ज़्यादा नज़दीक हैं उतने ज़्यादा आकुलता के कारण हैं। सबसे ज़्यादा सिरदर्द किसके साथ होता है? पत्नी के साथ नहीं होता है कि रोज़ माथा किससे मारना है सुबह से लेकर रात तक? उसी के साथ। तो जो भी बोलना है, जो भी करना है, रहना भी उसी के साथ है, और आकुलता भी उठानी है। राग होना ये भी देखो, आकुलता शब्द बोलते ही अकेला द्वेष नहीं समझना चाहिए। राग है वो भी तो आकुलता है, प्रेम है वो भी तो आकुलता है, उससे निराकुलता होती है क्या? ये दुनिया में जो पति पत्नी के इतने जोक चलते क्यों चलते? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक बार ये बंधन बन गया है, अब जीवन भर ये आकुलता चलती रहेगी, इसी आकुलता के बीच में अपने को रहना है। लेकिन यहाँ तो मोक्ष मार्ग का प्रकरण है ना, तो अपने को ये समझना है कि जीव का लक्षण क्या है, कि जीव का लक्षण निराकुलता है। देखो आप दुनिया में कोई भी व्यक्ति, बहुत सरलता से मैं आपको बता रहा हूँ, जब बहुत अधिक क्रोध आ जाता है, जब बहुत अधिक कोई परेशानी होती है, तो वो क्या कहता है, मेरे को थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, मेरे को एक कमरे में थोड़ी देर अकेला बैठा हूँ। तो अकेला बैठता है ना, शांत हो जाता है। हमने क्यों हो जाता है कि वो अपने उपयोग को थोड़ा अपने पास लाता है, मेरे को झंझट से भैया दूर करो, तो उसको शांति लगने लगती है। और बाकी जब मिलता है तो आकुलता होती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हर एक जीव को जाने में या अनजाने में ये बात पता है कि अपना स्वभाव है वो शांति का कारण है, अपना आत्मा है वो निराकुलता का कारण है, और जगत का प्रपंच है वो आकुलता का कारण है। तो जीव जो है वो निराकुल स्वभावी है, एक क्षण के लिए भी उसकी तरफ उपयोग ले जाते हैं तो निराकुलता का अनुभव होने लगता है, एक क्षण मात्र में। और जितनी देर उसके स्वभाव को नज़दीक जाने का प्रयत्न करते हैं उसके, और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उतनी उतनी शांति उसके जीवन में बढ़ती है। तो जीव का जो लक्षण है, चैतन्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, ये अभी तक तो अपन ने जितना समझा वो स्थूल बात है। अब जो आगे बात आने वाली है, जीव का जो लक्षण है वो चैतन्य लक्षण है, और बंध का लक्षण क्या है वो अभी चर्चा करेंगे। इन दोनों लक्षणों को पहचान कर उनकी सूक्ष्म संधि में प्रज्ञा छेनी से प्रहार करने पर, विवेक का प्रयोग करने पर, भेद ज्ञान का प्रयोग करने पर, अरे ये जिसको मैं आज तक जीव समझ रहा था ये तो जीव है ही नहीं, ये तो बंध का लक्षण है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, और ये ज्ञान जो है वो जीव का लक्षण है, ये मैं हूँ। ऐसा अलग अलग लक्षणों को पहचानना। देखिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा का लक्षण, दोनों के लक्षणों की बात करनी है ना, तो पहले आत्मा के स्वलक्षण की बात करते हैं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। क्या लक्षण है आत्मा का? चैतन्य। क्यों है वो आत्मा का लक्षण? क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, अर्थात वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। असाधारण मतलब जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। प्रत्येक द्रव्य के असाधारण लक्षण है ना, कुछ साधारण लक्षण होते हैं और कुछ असाधारण लक्षण होते हैं। तो जो असाधारण लक्षण होता है वही वास्तव में सच्चा लक्षण होता है, क्योंकि उससे ही उस वस्तु को पहचाना जाता है। जैसे मैं कहूँ कि जीव कौन है, तो आप कहो कि जो अरूपी होता है वो जीव है, तो इसमें क्या तकलीफ है? जो अरूपी है, जीव अरूपी है कि नहीं है ना, कि रूपी है? अरूपी है ना। तो मैं कहूँ कि जो अरूपी होता है वह जीव है, तो इस परिभाषा में कोई गलती है?
क्या गलती है कि आकाश द्रव्य भी अरूपी होता है, काल द्रव्य भी अरूपी होता है। तो ये जो अरूपी लक्षण है ये सामान्य है, ये सब में पाया जाता है, अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है। लेकिन मैं कहूँ कि अच्छा दूसरा अरूपी नहीं है, आत्मा अरूपी लक्षण बनाए तो ठीक नहीं है। तो क्या लक्षण बनाया जाए कि जो अस्तित्व गुण का धारी है वो जीव है। ये लक्षण सही है कि नहीं कि जीव में नहीं है क्या, अस्तित्व तो है। तो फिर जिसमें अस्तित्व है वो जीव ऐसा कहें तो क्या तकलीफ है कि वो तो पुद्गल धर्म आकाश काल सब में पाया जाता है, वो असाधारण लक्षण नहीं है। तो फिर जिसमें चैतन्य है, जिसमें ज्ञान दर्शन है, वह जीव है ऐसा निश्चित किया तो ये जीव का असाधारण सच्चा लक्षण है। क्यों? क्योंकि ये अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। जो अन्य द्रव्य हैं उनमें जो लक्षण पाए जाते हैं वे साधारण लक्षण, और जो लक्षण सिर्फ अपने आत्म द्रव्य में ही पाया जाता है, अन्य में नहीं पाया जाता, उसको कहते हैं असाधारण लक्षण। ठीक है। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। कैसा है वह? बाकी शेष द्रव्यों से असाधारण है, अर्थात उनमें नहीं है। वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा हैं। इस प्रकार लक्षित करना चाहिए, अर्थात लक्षण से पहचानना चाहिए। अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा हैं, ऐसा जानना चाहिए। क्या कहा? आत्मा किसको कहना कि वह जो चैतन्य लक्षण है वह प्रवर्तमान होता, प्रवर्तमान होता हुआ मतलब दो शब्द है ना, दो शब्द है प्रवर्तमान और निवर्तमान, दो शब्द आए यहाँ पे, प्रवर्तमान और निवर्तमान। दो शब्द हिंदी में होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति है तो होते हैं ना, वो आपके परिचित शब्द है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मतलब ये जो चैतन्य लक्षण जिन जिन गुण पर्यायों में व्याप्त होता है, क्या लिखा है? जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर के प्रवर्तता है। अर्थात ये मेरे अनंत गुणों की जो पर्यायें प्रकट हो रही हैं उन पर्यायों में वो मेरा चैतन्य लक्षण व्याप्त है कि नहीं। ये एक थोड़ा अलग और थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है कि एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है। वो जिसने गुरुदेव को पढ़ा हो, स्वाध्याय किया हो, उसको ये बात समझ में आएगी। 47 शक्तियों के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव श्री ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई है, लेकिन वो समझना थोड़ा सा कठिन पड़ता है। फिर भी मैं आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या कहा? जिन जिन पर्यायों में व्याप्त होकर के चैतन्य प्रवर्तता है ना। तो जैसे मान लीजिए अस्तित्व गुण है, जीव के अंदर है अस्तित्व गुण और पुद्गल द्रव्य के अंदर भी अस्तित्व गुण है ना। लेकिन जीव के अस्तित्व में और पुद्गल के अस्तित्व में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? कि जीव का अस्तित्व चैतन्यमय अस्तित्व और पुद्गल का अस्तित्व जड़मय अस्तित्व। क्यों? कि जीव के अस्तित्व गुण में उसके चैतन्य गुण का रूप है। समझ में आया? उसके वस्तुत्व गुण में चैतन्य गुण का रूप है और पुद्गल द्रव्य के अस्तित्व में जड़पने का रूप है। ये फर्क है। तो एक गुण में दूसरे गुण का रूप होना, जितने भी आत्मा के गुण हैं उनकी जो परिणति प्रकट होती है उन सब में ज्ञान गुण व्याप्त है, चैतन्यता व्याप्त है ना। वो क्रमबद्ध पर्याय के प्रकरण में उदाहरण आता है ना माला का, मोतियों के माला का उदाहरण वहाँ दिया हुआ है कि मोती की माला है तो बिखरे हुए मोती हैं और एक मोती की माला है, तो उसमें क्या अंतर है कि जो माला है
उसके अंदर से एक धागा गया हुआ है। वो जो धागा है वो उन सब मोतियों को साथ में बांधे रखता है, उनको बिखरने नहीं देता है। तो अब उसको उदाहरण को थोड़ा और आगे बढ़ाया कि मोती के अंदर धागा है, तो ये तो दो चीज़ हो गई, मोती अलग हो गया और धागा अलग हो गया। लेकिन मान लो किसी कारीगर ने, कल्पना के लिए मंदिरों के बाहर बनते हैं, कि उसने पत्थर की एक माला बनाई हुई है, समझे, संगमरमर की एक माला बनाई हुई है, तो उसमें जो मोती का दाना दिख रहा है वो भी संगमरमर का है और धागा है वो भी संगमरमर का है, एक ही वस्तु है दोनों। तो उस माला में और उसके मोतियों में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कि उन मोतियों में अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है। ये शब्द कठिन है, अनुस्यूति से रचित एक प्रवाह है। भाई वही वापस से कहूँगा कि बिखरे हुए मोती, अलग अलग मोती और उनकी माला, उसमें क्या अंतर है? माला के अंदर धागे का एक प्रवाह है जिसने मोतियों को एक साथ बांधे रखा है, और अलग अलग मोती में वो नहीं है। तो आत्मा के जितने गुण हैं वो गुण जो हैं उन सभी में चैतन्य का एक प्रवाह है, उसमें चैतन्य का एक प्रवाह है, जिसके कारण से वो हमेशा चैतन्य रूप रहते हैं। आत्मा के अनंत गुण एक अखंड पिंड रूप में रहते हैं और ज्ञान से सहित हैं, ज्ञान का रूप है उसमें, स्वधर्म व्यापक शक्ति है। बिल्कुल सही बात है। सरल उदाहरण दो, जैसे आपके घर में बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगी है, टीवी लगा हुआ है, फ्रिज लगा है, वॉशिंग मशीन है, वो जितने भी स्विचेस है ना, इनमें क्या है, इनमें पीछे से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है, एक करंट दौड़ रहा है, वो सब उस करंट से जुड़े हुए हैं। जहाँ आपने स्विच दबाया करंट चालू, तो उसके पीछे से एक प्रवाह दौड़ रहा है ना उसमें। तो हम बच्चों से कहते हैं भैया इनसे दूर रहना, इसमें हाथ मत लगाना। क्यों? उसमें एक करंट दौड़ रहा है। आत्मा के जितने गुण हैं, उसकी जितनी पर्याय हैं, उसमें ज्ञान का करंट दौड़ रहा है, इसीलिए वो सब चैतन्य रूप हैं। समझना है? देखिए क्या कहते हैं, वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, इसका मतलब प्रत्येक समय पर्याय का उत्पाद हो रहा है ना, नई 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 पर्याय प्रकट हो रही है। जो भी नई पर्याय प्रकट होती है, चैतन्य उसमें व्याप्त होकर के प्रवर्तमान होता है, व्याप्त होकर के प्रवर्तमान है, वो है, वो ज्ञान गुण हमेशा मौजूद रहता है। वो पूरे गुण का लक्षण, गुण की परिभाषा क्या है? जो क्या परिभाषा है गुण की? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। अवस्था कही ना, संपूर्ण अवस्थाओं में और संपूर्ण भागों में, उस द्रव्य की जितनी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं अर्थात परिणमन, अवस्थाएं अर्थात पर्याय, उस द्रव्य की जितनी पर्यायें हैं उनमें वो ज्ञान गुण व्याप्त है। तो वह चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है। अब ये क्या हुआ? प्रवर्तमान तो हुआ, अब ये निवर्तमान हो गया। मतलब वो जो पर्याय का उत्पाद हुआ था उसका समय कितना है? एक। उसकी आयु कितनी है? एक समय की। तो वो जब प्रकट हुई तो ज्ञान उसमें व्याप्त हुआ, फिर वो पर्याय उसका व्यय हो गया, तो व्यय हुआ तो ज्ञान उसमें से निवर्तमान हो गया। नई पर्याय प्रकट हुई तो प्रवर्तमान हुआ, व्यय हुआ तो निवर्तमान हुआ। सामान्य अर्थ समझें तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा हैं, इस प्रकार लक्षित करना चाहिए। दो प्रकार की पर्याय यहाँ बताई, सहवर्ती और क्रमवर्ती। अब ये पर्याय जो होती हैं वो तो क्रम से होती है ना, एक के बाद एक के बाद एक, तो वे तो क्रमवर्ती हैं, उनको वे तो पर्याय हैं। अब ये सहवर्ती पर्याय क्या होता है? सहवर्ती मतलब एक साथ रहने वाले। तो जिनवाणी के अंदर जो गुण हैं उन गुणों को कभी कभी सहवर्ती पर्याय कहा जाता है। क्यों?
ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व इत्यादि, ये हमने जो भेद किया ना, तो भेद को जिनवाणी में कभी कभी पर्याय संज्ञा से लक्षित किया जाता है, भेद को। और वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र आत्मा में एक साथ रहते हैं, क्रम से नहीं रहते, इसीलिए वे क्या हुए? सहवर्ती पर्याय। नहीं आया समझ में? सहवर्ती पर्याय और क्रमवर्ती पर्याय। क्रमवर्ती पर्याय क्या है कि मेरे ज्ञान गुण की, या कोई भी हम एक गुण लें, उस गुण की प्रत्येक समय एक पर्याय प्रकट हो रही है ना, तो एक समय में एक पर्याय, दूसरे समय में दूसरी पर्याय, तीसरे समय में तीसरी पर्याय, ऐसा उसमें एक प्रवाह है, उसमें क्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसको क्या कहते हैं? क्रमवर्ती पर्याय। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तु, ये जो गुण हैं हमारे, ये गुण क्रम से प्रकट होते हैं या एक साथ प्रकट हैं? एक साथ प्रकट है ना। देखिए आपको सरल उदाहरण देता हूँ, सीढ़ी है बाहर, तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी में क्रम होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, है ना, उसमें क्रम है ऊपर चढ़ने का। लेकिन यहाँ पे जो ये पत्थर लगा हुआ है, पूरे हॉल में पत्थर लगा है ना, तो इस लगे हुए पत्थर में क्या क्रम है? इसमें पहला पत्थर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? आप कहोगे साहब वहाँ कोने से गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैं कहूँगा इस कोने से क्यों नहीं गिनोगे? इसको पहला मानो, उसको क्यों पहला मानते हो? उसको पहला मानो। तो उसमें कोई क्रम नहीं, यहाँ कोई पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, ये सब एक साथ हैं। लेकिन सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ क्रम होता है ना। ऐसे ही ये जो जितने भी हमारे अनंत गुण हैं, उनकी जो पर्याय प्रकट हो रही हैं, वे क्रम से होती हैं, जिसमें काल द्रव्य की अपेक्षा लागू होती है ना। काल की अपेक्षा जिसमें लागू पड़ रही है, तो वे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रम से हो रही हैं, उसको कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय। और जो गुण हैं, वे गुण आत्मा में कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। जब ज्ञान है तब दर्शन नहीं है, जब दर्शन है तब चारित्र नहीं है, ऐसा है क्या? तो सब एक साथ हैं। आत्मा के अनंत गुण आत्मा में एक साथ मौजूद हैं। कुछ अच्छा, उसमें पहला नंबर किसका है? अनंत गुणों में पहला नंबर किसका है? ज्ञान का तो पहला नंबर है कि नहीं? कि ये तो ज्ञान की मुख्यता से बात करते हैं तो ज्ञान को पहला कह देते हैं। श्रद्धान की मुख्यता से कहेंगे तो ऐसा लगेगा श्रद्धान की बात ही कर रहे हैं, पर उसमें न ज्ञान मुख्य है, न श्रद्धान मुख्य है, न चारित्र मुख्य है। ये तो सारे गुण एक साथ आत्मा में है। तो ये जो सहवर्तीपना है, एक साथ रहना है, लेकिन उसमें भेद पड़ा हुआ है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तो उसको कहते हैं सहवर्ती पर्याय। बहुत सरल भाषा में एक शब्द में कहूँ तो सहवर्ती पर्याय मतलब गुण और क्रमवर्ती पर्याय मतलब पर्याय। ठीक है, तो ये जितने भी आत्मा के गुण हैं और उन गुणों का परिणमन है, उन सभी में चैतन्य का रूप व्याप्त है। जहाँ जहाँ चैतन्य का रूप व्याप्त है, वहाँ वहाँ आत्मा है। सीधी बात। और सरल भाषा में समझें कि ज्ञान और आत्मा दोनों, कल बताया था ना, उसमें कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध का अर्थ क्या होता है? तत्व प्लस आत्मा, तदात्म, ये वही है, इससे अलग नहीं है। उसको क्या कहते हैं? तदात्म। ये जो वस्तु है, जो ये खारापन है, ये नमक ही है। इसको क्या कहते हैं? जो नमक है वो खारेपन रूप ही है। तो कौन सा संबंध हुआ खारेपन में और नमक में? क्योंकि अगर अपन उसमें से उस खारेपन को निकाल दें तो फिर उस नमक को नमक कौन कहे? वो खारापन ही उस नमक का तत्व है, वो खारापन ही उस नमक का भाव है, वो खारापन ही उस नमक की आत्मा है। अगर उसको निकाल दिया जाए तो फिर क्या बचा? कुछ नहीं बचा है। तो वो उसका मूल भाव है, उसके साथ में उसका कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तो ज्ञान है और आत्मा है, इसमें कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध है। बिल्कुल आंख बंद करके हम ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि जगत में जहाँ कहीं भी ज्ञान होगा वहाँ आत्मा होगा ही होगा।
और जहाँ आत्मा होगा वहाँ ज्ञान होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आत्मा जगत में ऐसा हो कि जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए और वहाँ आत्मा ना हो। आत्मा और ज्ञान एक साथ ही, क्यों? वो एक आत्मा है, वो तदात्म है, एक वस्तु है, उसके अंदर में कोई दूसरा भेद नहीं है। तो यहाँ पे जो जितनी पंक्तियाँ हमने पढ़ी उसका सार इतना है कि जो चैतन्य लक्षण है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग है, वो जीव है, और उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ है वो जीव का लक्षण नहीं है। जीव को जब पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे कि जिसके अंदर ज्ञान दर्शन है वह जीव है। लक्षण का और थोड़ा सा वर्णन आता है ना, तो लक्षण में 3 प्रकार के दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? 3, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, है ना। तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोषों को बहुत संक्षेप में समझ लेते हैं एक एक पंक्ति में। किसी भी वस्तु का कोई लक्षण बनाया जाए तो पहले उसको टेस्ट करना पड़ता है कि ये 3 दोष उसमें हैं कि नहीं। अगर उसमें से एक भी दोष उस लक्षण में है तो फिर वो लक्षण नहीं कहलाता, लक्षणाभास कहलाता है, ठीक है ना। तो आत्मा का लक्षण हमने जैसे अरूपी बनाया था, तो आत्मा का लक्षण अरूपी है, तो उसमें क्या दोष है इस लक्षण में? कि अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति दोष क्यों है? क्योंकि वो लक्षण अपने लक्ष्य में तो व्याप्त है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी व्याप्त है, ठीक है। इसीलिए वो कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति। अब दूसरा, मैं कहता हूं कि केवल ज्ञान को आत्मा का लक्षण बना लो ना, अरूपी को नहीं, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो जीव का ही है, तो जीव का लक्षण क्या? कि केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान को जीव का लक्षण बनाए तो क्या तकलीफ है? कौन से दोष से दूषित है? अव्याप्ति दोष से। क्यों? कि संसारी जीवों में केवल ज्ञान नहीं प्रकट है और सिर्फ सिद्ध भगवान के प्रकट है, तो ये जीव फिर जीव नहीं कहलाएंगे अगर उसको लक्षण बनाया जाए तो केवल ज्ञान को। तो केवल ज्ञान रूपी लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है। और कोई कहे कि जीव किसको कहते हैं? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसको जीव कहते हैं। ये कौन सा दोष है? ये असंभव दोष है। ये तो जीव में पाया ही नहीं जाता। जगत में जितने जीव हैं, सिद्ध परमात्मा है, किसी को भी देख लो, स्पर्श रस गंध वर्ण उनके अंदर नहीं है। तो जो किसी भी द्रव्य का लक्षण बनाया जाए वो लक्षण इन 3 दोषों से रहित होना चाहिए। तो हमने आत्मा का लक्षण क्या बनाया? कि ज्ञान और दर्शन उपयोग रूप चैतन्य जो है वो आत्मा का लक्षण है। अब ये चैतन्य पे 3 दोष टेस्ट करो कि ये सही है कि नहीं, कि क्या यह चैतन्य लक्षण अव्याप्ति दोष से दूषित है? मतलब कुछ आत्माओं में हो और कुछ में ना हो, ऐसा संभव है? नहीं। जितने भी आत्मा हैं सबके अंदर चैतन्य पाया है। यह चैतन्य लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है? क्या यह आत्मा के अलावा पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल किसी और द्रव्य में पाया जाता है? और जब अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष उसमें नहीं है तो असंभव की तो कुछ बात ही नहीं रही है। वो साक्षात प्रत्येक जीव को अपना ज्ञान दर्शन अनुभव में आ रहा है, इसीलिए जीव के अंदर ज्ञान होता ही नहीं है, ऐसा असंभव दोष उसमें लागू पड़ता नहीं है। तो ये जो चैतन्य लक्षण है, जीव का लक्षण क्या सिद्ध हुआ? चैतन्य है। मैंने उस दिन कहा था ना, पहले वो परिभाषा चलती थी, ये जीव किसको कहते हैं? चलता फिरता है, सुख दुख का अनुभव करता है, बोलता है, उसको जीव कहते हैं। अब ये जो लक्षण बनाया जाए तो उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति ये सारे दोष उसमें लागू पड़ते हैं, लेकिन जो ज्ञान लक्षण है वो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव से रहित जीव का सच्चा लक्षण है, जीव का भाव है, जीव का गुण है, जीव के साथ हमेशा रहता है। निगोध अवस्था से लेकर के सिद्ध अवस्था तक चैतन्य पने को जीव नहीं छोड़ता, क्योंकि जो चैतन्य पना है वही जीव है। यदि उसमें से चैतन्य पना हटा दिया जाए तो जीव फिर जड़ हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो जीव का लक्षण क्या? चैतन्य। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है।
और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्यायों के साथ चैतन्य का अविनाभावीपना होने से चिन्मात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिए। इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। ये आत्मा का स्वलक्षण आचार्य देव ने बताया। क्या बताया? कि जो सहवर्ती और क्रमवर्ती अनंत पर्याय हैं ना, मतलब जीव के जो अनंत गुण और उनकी जो पर्याय हैं ना, उनके साथ में चैतन्य का अविनाभावीपना है। अविनाभाव कैसा संबंध है उनके साथ में? जो तादात्म्य कहते हैं ना, उसी को दूसरी भाषा में अविनाभाव कहते हैं। अविनाभाव मतलब क्या? भाव मतलब होना, विना भाव मतलब उसके बिना होना, और अविनाभाव मतलब उसके बिना नहीं होने। जहाँ गुण और पर्याय नहीं होंगे वहाँ जीव नहीं हो सकता। मतलब कोई ऐसा समझे कि मोक्ष में, जैसे बौद्ध होते हैं ना, बौद्ध धर्म में ये स्वीकार किया गया है कि जब जीव का निर्वाण होता है, जब उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उस जीव में से सारे गुणों का अभाव हो जाता है, बस जीव बचता है और उसमें गुण कोई भी नहीं बचता। वो उसको निर्वाण कहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, निर्वाण शब्द जो है ना, वास्तव में बौद्ध मत से आया है। अपने यहाँ तो मोक्ष होता है, निर्वाण नहीं होता। क्यों? कि निर्वाण शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है संस्कृत के अंदर, वो है खत्म हो जाना, वो है बुझ जाना। दीपक जल रहा है, आप बुझा दें दीपक को, तो दीपक का निर्वाण हो गया, उसकी ज्योति बंद हो गई ना, उसको कहते हैं निर्वाण होना। उनके यहाँ पे निर्वाण शब्द क्यों प्रयोग किया गया? कि जब आत्मा मोक्ष में गया तो उसका राग द्वेष भी खत्म हो गया, उसका ज्ञान भी खत्म हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, और अकेला जीव जो है वो मोक्ष में चला गया और उसका निर्वाण हो गया। हम ऐसा निर्वाण नहीं मानते। जो अनंत गुण हैं वो अनंत गुण अलग हो जाएं और द्रव्य अलग हो जाए, तो भैया फिर द्रव्य में बचा क्या? द्रव्य किसको कहते हैं? गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहते हैं। गुणों का जो समूह है, अखंड पिंड है, उसी का नाम द्रव्य है। वो हमारे यहाँ जो गुणों के बारे में कहा गया, क्या कहा गया? कि गुण जो हैं वो एक बर्तन में जैसे गेहूं के दाने भर दिए जाएं, उस तरह आत्मा में गुण भरे हुए हों। ऐसा नहीं है कि आत्मा एक पात्र है, उसमें अनंत गुण भर दिए। ऐसा पात्र और अनाज अलग अलग होता है, ऐसा आत्मा और गुण अलग अलग नहीं है। वो गुणों का ही अखंड पिंड है। वो जो अनंत गुण हैं उनका अखंड समूह ही द्रव्य कहलाता है। तो उन गुणों से और उनकी पर्यायों से आत्मा का कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। गुण पर्यायों के बिना वह द्रव्य आत्मा नहीं है, और उस आत्मा के बिना वे गुण पर्याय नहीं होते। गुण का भी ये लक्षण आया है शास्त्र में कि गुण कैसे होते हैं कि वे निर्गुणाहा गुणाहा, एक ऐसा शब्द आता है कि गुण जो हैं वे किसके आश्रय से रहते हैं? तो कहते हैं द्रव्याश्रयाः निर्गुणाः गुणाः। मतलब गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से। और क्या विशेषता है कि गुण स्वयं निर्गुण होते हैं। आप लोगों को थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा। गुण स्वयं निर्गुण होते हैं, मतलब उस गुण के आधार से और कोई गुण नहीं रहता। आप समझ गए? ज्ञान गुण है, वो ज्ञान आत्मा के आधार से रहता है, द्रव्याश्रयाः। और निर्गुण स्वयं निर्गुण है। आत्मा कैसा है? आत्मा गुणी है, आत्मा धर्मी है, उसमें अनंत धर्म रहते हैं, उसमें अनंत गुण रहते हैं। लेकिन उसमें जो गुण रहते हैं उन गुणों में फिर वापस से कोई तीसरा गुण नहीं रहता है। वो गुण जो है वो स्वयं निर्गुण है, वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो अपने गुण और अपनी पर्याय, उनके साथ में जीव द्रव्य का अविनाभावी संबंध है। जहाँ जीव होगा वहाँ उसके गुण और पर्याय होंगे, जहाँ गुण और पर्याय होंगे वहाँ जीव होगा। जहाँ गुण और पर्याय नहीं है वहाँ जीव भी नहीं है, जहाँ जीव नहीं है वहाँ उसके गुण पर्याय भी नहीं है। इतना आत्मा के स्वलक्षण के बारे में हमको समझना है। पूरे पैराग्राफ में
आत्मा का एक लक्षण बताया कि आत्मा का लक्षण है चैतन्य। चैतन्य को आत्मा का लक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि वह आत्मा का असाधारण गुण है। असाधारण गुण क्यों है? क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं। ये 3 पंक्तियां ना कल काम आएंगी, अभी आपको याद रखनी है। आत्मा का लक्षण चैतन्य है क्योंकि वह उसका असाधारण लक्षण है। और असाधारण क्यों कहा गया? क्योंकि वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। जगत में जितने जीव द्रव्य हैं उनमें पाया जाता है और जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। इसीलिए हमारे मन में यदि कोई कल्पना हो, देखो कोई ऐसा समझता है कि हमने सब आंख बंद करके ध्यान लगाने बैठे और हमको अंदर में ऐसा प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया, प्रकाश प्रकाश का अनुभव हुआ, एकदम जैसे अंदर में ज्योति जल रही हो, तो हमको अनुभव हो गया। जब ध्यान लगाते हैं तो अंदर में कुछ ऐसी ज्योति जलती है, कोई उजाला होता है, किसी किसी को दिखता है उजाला। आपने ध्यान ही नहीं लगाया आज तक, आपको कहाँ से दिखेगा? उजाला दिखता है अंदर में कि भैया तुमको जो उजाला दिख रहा है ना वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, जीव की पर्याय है, तुमको पता नहीं है। द्रव्य संग्रह पढ़ो, जो अंधेरा होता है और जो प्रकाश होता है वो सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आत्मा का ध्यान लगाए और प्रकाश प्रकाश दिख रहा है, मतलब तेरे को आत्मा नहीं दिख रहा है। ये तो अन्य मतों में ऐसी भांति भांति की कल्पना है, तो उसको सुन सुन के अपने को भी ऐसा भ्रम हो जाता है। आंख बंद करके बैठे थे और अंदर में प्रकाश हो गया। प्रकाश कुछ नहीं हुआ, आत्मा रूपी है। क्या रूप? स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें पाया जाता है, तो उसमें प्रकाश होता है कि जो उसको देखेगा उसको प्रकाश दिखाई देगा। आत्मा में कोई प्रकाश नहीं होता है, आत्मा दिखाई भी नहीं देता है। जिसने आत्मा का ध्यान लगाया उसको आत्मा दिखता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि, चलो सम्यक दृष्टि जीव को आत्मा दिखता है। जो अरूपी है वो कैसे दिखेगा? सम्यक दृष्टि को नहीं दिखता। केवल ज्ञानी भगवान को तो आत्मा दिखता होगा कि नहीं? सर्वज्ञ परमात्मा को, कि सर्वज्ञ परमात्मा को ये जानने में आता है कि आत्मा अरूपी है, उसके अनंत गुणों का और उसमें से प्रकट होने वाले अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। उसको व्यवहार शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि आत्मा को देखो। देखो मतलब अनुभव करो, वो दिखता थोड़ी है। कोई कहता है आत्मा में उजाला होता है, कोई कहता है कोई किसी का मरण हो रहा है, वो साइंटिस्ट करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, आत्मा को पकड़ना है, मरने वाले को कांच के डब्बे में पैक कर दिया, अब उसका मरण हो गया तो आत्मा पकड़ में आता है कि नहीं? कांच के डब्बे में, कमरे के अंदर कहीं उसको पकड़ा जा सकता है? अभी किसी को स्वरूप पता नहीं है। आत्मा तो छोड़ दो, जो एक इंद्रिय के सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनको ये दीवार आर पार जाने से रोक नहीं सकती। इस दीवार में जब पार निकल जाते हैं पुद्गल के साथ, अपने औदारिक शरीर के साथ दीवार में से पार हो जाते हैं, पहाड़ में से पार हो जाते हैं। मुनिराज की रीति नहीं होती है? मुनिराज की रीतियों में पढ़ा है कि जमीन में ऐसे समा जाते हैं मानो जल हो, जल पर ऐसे चलते हैं मानो जमीन हो, और वो गमन कर रहे हो, बीच में पहाड़ आ जाए, पहाड़ रोक नहीं सकता, मुनिराज पूरे पहाड़ में से निकल जाते हैं। जिन ऐसी रिद्धि होती है तो संभव है ना ये है? पुद्गल इतना सूक्ष्म होता है कि उसको दूसरा पुद्गल रोक ना सके, तो आत्मा को पुद्गल कैसे रोक लेगा? आत्मा को कैसे पकड़ लेगा? आत्मा में कैसे प्रकाश दिखाई देगा? ये ऐसे लक्षण हमने माना कल्पना, ये वो कौन से दोष है? असंभव वाले। ये आत्मा में होते ही नहीं, उसकी कल्पना कर रखी है कि आत्मा में प्रकाश होता है। आत्मा में हम ध्यान लगा रहे थे, वो करंट लग गया, आत्मा में करंट लगता है? ऐसा कुछ नहीं होता है आत्मा में। आत्मा में आनंद होता है और जो जीव उसका अनुभव करता है उसको आनंद का अनुभव होता है। ये बात अवश्य है कि वैसा आनंद उसने आज तक अनादिकाल से भोगा नहीं, इसीलिए फिर उसको परिभाषित करने के लिए कुछ ना कुछ उपमा तो देनी पड़े ना। तो कोई कहता है कि कैसा है आत्मा के, जैसे मान लो घी का स्वाद हो कि अनुभव में आता है, कहा नहीं जा सकता। कैसा होता है घी? कैसा होता है? मीठा, खट्टा, कड़वा, कसायला, चरपरा, कैसा होता है? वे वो तो खा के जान सकते हैं, वो कह नहीं सकते। लेकिन अब इसकी उपमा आत्मा से दो तो
देने के लिए दे दो व्यवहार से, लेकिन ऐसा आत्मा घी जैसा नहीं होता है, और आत्मा गन्ने के रस जैसा भी नहीं होता है, मीठा 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 नहीं होता। आत्मा में रसगुण है, रस अरूपी है उसमें कोई सुगंध नहीं आती है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है, वो तो अरूपी है। उस अरूपी आत्मा का अनुभव होने पर अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है। तो हमने आज उसका क्या लक्षण निश्चित किया कि एकमात्र चैतन्य ही उस आत्मा का लक्षण है, क्योंकि वह उसका असाधारण धर्म है और वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ये चैतन्य आत्मा का लक्षण हुआ। अब जो बंध का लक्षण पहचानना है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनाण मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। रावणी के ज्ञान से सूझे लोका